इवो से बाय। हाँ तुम्हारे लिए खास जो है नानी जी ने याद किया। बस अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे बनोरा के लिए, आश्रम जाएंगे बाबा जी के। संकल्प कर लिए तो संकल्प शक्ति आपके साथ जुड़ जाता है। मोबाइल छूट गया है। बस कार्य को पूरी तरह से संपादित कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड हो गया ये। तो उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी भी बताई, छोटी सी बात जो थी मुझे शेयर करना था, क्योंकि बताया तो बाबा जी ने और भी बहुत कुछ है, बट जब आप किसी कोई बात स्टोरी के थ्रू बताते हो ना तो वो दिमाग में ज़्यादा रहती है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और मौली कभी कभी स्कूल जाती है तो उसको चंदन लगा के जाने का मन होता है, तो अभी मौली वही कर रही है। इतना लेट हो रहा है स्कूल जाने को, बट मौली को है कि टीका लगा के ही जाना है मुझे, तो बस वही लगा रही है मौली। इवो से बाय। हीरो देखो तो कौन है। ये भी नाश्ता करके जा चुके हैं और अब बस घर में मैं और हीरो बैठे हुए हैं। मम्मी पापा जी का थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, वो लोग रायगढ़ के लिए आ रहे हैं, मतलब बिलासपुर से निकल गए हैं, क्योंकि कल है गुरु पूर्णिमा। और हर साल मम्मी पापा जी भी आते हैं यहाँ पर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बनोरा वाले बाबा जी जो हमारे गुरु हैं, तो उनके दर्शन करने हम भी कल जाएंगे और मम्मी पापा जी भी आ रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो बस कुछ नहीं, बैठे हुए हैं हम लोग, बस वेट कर रहे हैं, मम्मी पापा जी लोग कभी भी आएंगे। अरे कृष्णा तुम्हारे लिए खास जो है नानी जी ने याद किया भाई, मोमोज का। अच्छा इवो क्या है? मोमोज खाती है। वही खा लेती है ना ईवा। एज यूजुअल मम्मी पापा जी बिलासपुर से बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। इनके लिए श्रीखंड और मिष्टी दोई लेके आए हैं जो रायगढ़ में नहीं मिलता है। अच्छा, और मौली ने तंदूरी मोमो मंगाया था, वो लेके आए हैं। मेरे लिए जामुन लेके आए हैं खूब सारा तो ये सारी चीज़ें वो लोग लेके आए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। गुरु पूर्णिमा है आज और बाबा जी की पूजा हो गई है, मैंने कर ली है, मम्मी और ईवा बस अब कर रहे हैं पूजा, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे नाश्ता। तो ब्रेकफास्ट भी मैंने ऐसा चुना है जो मुझे इजी टू प्रिपेयर, इजी टू कुक लगता है। मतलब मैंने आज बनाए हैं मंगोड़े, जो मुझे लगता है कि ईजिली मैं बना लेती हूँ, तो बस आज वही बनाया है मैंने, मंगोड़े विथ चटनी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है गुरु पूर्णिमा, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके गुरु की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे, हमारे गुरु की भी कृपा बनी रहे आप सभी पर। और तो आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से पूजा हो गई है हमारी। हमारे जो गुरुदेव हैं बाबा जी हैं, उनकी पूजा, भगवान जी की पूजा, सब सारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। और बस अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे बनोरा के लिए, आश्रम जाएंगे बाबा जी के। और उसके पहले मम्मी पापा जी लोगों को बैंक का कुछ काम है, तो उसके लिए वो लोग जाएंगे, और वहाँ से आके फिर हम लोग बनोरा जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, हम सीधे जब बनोरा जाएंगे तभी आपसे मिलते हैं। चलो बेटा, लाइट बंद करो वहाँ की, एसी भी चालू, एसी बंद करो। खाली जा रही है। हाँ कुछ नहीं रखती।
वैसे तो रायगढ़ में सब जानते हैं बनोरा कहाँ है, पर जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि यहाँ से रायगढ़ में जब जामगांव तरफ जाते हैं तो जामगांव वाले रास्ते में साइड से एक रास्ता कटता है राइट हैंड साइड पे, और वहाँ से बनोरा पड़ता है। और जैसे जैसे हम लोग इस रास्ते में आते हैं ना, बनोरा पास आने वाला होता है, उतने में ही हमको इतनी पॉजिटिविटी और शांति फील होने लगती है। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल वाइब्स चेंज हो जाती है इस एरिया में, क्योंकि हमको लगता है कि बस बाबा जी के दर्शन हो जाए। अगर दर्शन नहीं भी हो पाते तो भी आश्रम जाके ही हमको इतना अच्छा लगता है। और फिर आज तो गुरु पूर्णिमा है, तो इतना खास दिन है, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पर आके। पिछले सीन में आपने देखा होगा कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और ये तो कम है, साइड में जंगल तरफ भी बहुत सी गाड़ियां पार्क की हुई हैं, तो इससे पता चल रहा है कि अंदर कितनी भीड़ होने वाली है। और यहाँ हर साल बाबा जी के दर्शन करने दूर दूर से, बाहर से बहुत लोग आते हैं जो यहाँ पर आश्रम में स्टे भी करते हैं। तो अंदर जाके देखते हैं फिर कैसा माहौल है वहाँ का। बाबा जी के दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं भंडारे की तरफ प्रसाद लेने के लिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद बाबा जी का आशीर्वचन होने वाला है, तो जल्दी से हम लोग पहले प्रसाद ले लें और उसके बाद फिर जाके बैठेंगे ताकि अच्छे से बाबा जी को हम लोग सुन सकें। बाबा जी आशीर्वचन के लिए बस आने ही वाले हैं और सब बहुत कई घंटों से लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और बस सब खड़े वेट ही कर रहे हैं बाबा जी का कि जैसे ही वो आएँ तो सब उनको सुन पाएँ। मैं भी यहाँ सामने खड़ी हुई हूँ, मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लूँगी जब बाबा जी आएंगे। बाबा जी आ चुके हैं आशीर्वचन के लिए, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की उस टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कैमरा चालू रख के मैं ध्यान अपना दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाह रही थी। मुझे लग रहा था बाबा जी जो भी बोल रहे हैं वो मैं ध्यान से सुनूं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा। किसी के साथ नफरत नहीं फैलाऊंगा, न किसी को धोखा दूंगा, न किसी का तिरस्कार करूंगा। इस तरह का दृढ़ निश्चय अगर आप कर लिए, संकल्प कर लिए, तो संकल्प शक्ति आपके साथ जुड़ जाता है और आपके जीवन में कार्य करने का दुगना उत्साह देता है। संकल्प के साथ अगर आप काम करते हैं और कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। लेकिन हमारा संकल्प शक्ति निर्बल है, संकल्प शक्ति को हमको दृढ़ बनाना होगा, जो हमारे स्वयं के हाथ की चीज। बाबा जी को सुनते हुए कब 1.5 घंटे हो गए पता ही नहीं चला, और बस अब थोड़ी देर यहाँ रुक के और फिर हम लोग रायगढ़ निकल जाएंगे। मौली, ईवा और ये पहले ही दूसरी गाड़ी में जा चुके हैं और अब हम लोग बस निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से आश्रम से। ऑफिस में अब नाम तो याद नहीं पड़ रहा था, रात को बार-बार महिला का फोन भी आ रहा था। घर पहुँच के सबसे पहला काम तो हम लोगों ने यही किया है, चेंज करके बस चाय पी रहे हैं और डिनर प्रिपेयर करके जल्दी सब सो जाएंगे, क्योंकि कल मम्मी लोग भी बिलासपुर निकलेंगे और मौलीवा का भी सुबह स्कूल है। ठीक है, ये वाला बैग मम्मी। चलिए बाय।
बाय। ठीक है। ईवा ने आते ही पूछा कहाँ है नाना जी नानी जी, और इसको पता नहीं था कि मम्मी पापा जी। पता था ईवा, वैसे तुमको पता था ना जाने वाले नाना जी नानी जी? पता था पर मुझे लगा कि अभी नहीं जाएंगे। तो बेटा पता था तो क्यों रो रही हो? तो ईवा आते ही रो रही है कि नाना जी नानी जी चले गए, है ना? फिर आ जाएंगे। नानी जी ने तुमको बोला था ना कि जब मौसी आएंगी तो हम लोग आएंगे। हाँ ओए ईवी। तो ईवा दुखी हो रही है, उसको पता था जाने वाले हैं, बट फिर भी बच्चे तो हैं, घर आके नहीं देखी। तो पहले तो आके वो स्कूल की दुनिया भर की बातें, अपनी स्टोरीज बता रही थी, ये हुआ, और सडनली उसको ध्यान आया, बोलती नाना जी नानी जी कहाँ गए? मैंने बोला चले गए। तो बस तब से रो रही थी, अभी थोड़ी चुप हुई है ना ईवा? ईवी। तो आज है गुरु पूर्णिमा का नेक्स्ट डे, और कल रात में व्लॉग एंड नहीं कर पाए थे। वहाँ से बनूरा आश्रम जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ से आने के बाद बहुत थक गए थे हम लोग, क्योंकि बहुत देर वहाँ आश्रम में बहुत देर रुके रहे, और कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो और ज़्यादा हम लोग टायर्ड फील कर रहे थे। तो आने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाया, फिर रेस्ट करने लगे सब लोग, क्योंकि मम्मी पापा जी को नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बिलासपुर निकलना था। तो इसलिए फिर मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई बिल्कुल, और बच्चों को भी जल्दी सोना था, उनका भी स्कूल था। तो मैंने सोचा कि आज जो बातें मुझे कल करनी थी वो मैं आज करके और फिर व्लॉग एंड करूँगी, कि आगे से फिर हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो नेक्स्ट व्लॉग में आ जाएंगी। तो मुझे एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को कि हमारे YouTube में वीडियोस तो पहले से आ रहे थे, लेकिन डेली व्लॉगिंग जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, वो गुरु पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट किया था पिछले साल। तो कल तिथि के अकॉर्डिंग कल 1 साल हो गया हमारे डेली व्लॉगिंग को। तो वो भी मुझे पहले ध्यान नहीं था बिल्कुल, वो सडनली मुझे कल रात में याद आया कि यार 1 साल हो गए हम लोगों को डेली व्लॉग करते हुए। तो वो भी मुझे आप लोगों को बताना था। और एक चीज़ और थी कि कल जब बाबा जी का आशीर्वचन चल रहा था ना, मतलब लास्ट में जब बाबा जी आए और उन्होंने अपने सबसे बातें की और आशीर्वचन जो उन्होंने दिया, तो उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें थी जो हम लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ शिष्य हम लोगों को फॉलो करने चाहिए। तो बहुत सी, तो मैं सारी बातें तो आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी एक्चुअली, इतना कुछ उन्होंने बोला, इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। बट एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो ये है कि जीवन जीने का सही तरीका, हम कैसे अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। तो बाबा जी के जैसे उन्होंने बताया वो तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती उस वे में आपको, बट अपने जैसे मैं बात करती हूँ वैसे मैं आप लोगों को बता पाऊंगी। तो वही बाबा जी ने बताया कि हमको अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए और अच्छा करने के लिए मतलब कुछ नियम फॉलो करने चाहिए। ये नहीं कि बस कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, लेट नाइट जग रहे हैं। मतलब एक नियम होना चाहिए कि आपको इतने बजे उठना है, ये काम करना है, यहाँ इतने बजे जाना है, तब जाके आपकी लाइफ सिस्टमेटिक होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क आपका इम्प्रूव होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक बात और बोली थी कि अगर हम कुछ काम करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए हमको दृढ़ निश्चय करना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि ये काम तो मुझे करना है, मतलब करना ही है। एनी हाउ मुझे अपना जो मैंने निश्चय किया है वो मैं करूँगी ही या करूँगा ही। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कोई भी कार्य करने से पहले, तब जाके हम उस कार्य को पूरी तरह से संपादित कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड हो गया तो हम कहने का मतलब वही है कि कोई भी काम ऐसे ही नहीं हो जाता। मतलब अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ उसके रूल फॉलो करने चाहिए उसके बेटरमेंट के लिए। तो उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी भी बताई कि कैसे एक छोटे से दृढ़ संकल्प से आपका जीवन बदल सकता है। तो उन्होंने, बाबा जी ने बताया कि एक आदमी ने बस ऐसे ही सोच लिया कि मेरे घर के सामने जो कुम्हार रहता है, मैं जब तक इसको देख ना लूँ मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उसने बस ऐसे ही कर लिया कि बस मैं ये बोलता हूँ, मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि जब तक मैं इसको देख ना लूँ मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने सोचा कि कौन सी बड़ी चीज़ है, कुम्हार मेरे घर के सामने रहता है, डेली दिखेगा ही, और इसको जब देखूंगा तभी खाना खाऊंगा। तो कुछ दिन तो ये सही से चलता रहा, कुम्हार को देखता था वो आदमी और उसके बाद खाना खा लेता था। एक दिन क्या हुआ, कुम्हार उसको दिखा नहीं। वो एक कुम्हार चला गया था खदान, जहाँ से उसको अपने घरों के लिए मिट्टी लेना था। तो इस आदमी ने उसको बहुत खोजा पर कुम्हार नज़र नहीं आया।
पता चला उसको कि वो खदान में गया हुआ है, तो पीछे पीछे ये आदमी भी उसके साथ चला गया। उधर कुम्हार जो है मिट्टी खोदते टाइम उसको एक घड़े मतलब जो सिक्के का गोल्ड कॉइन का घड़ा उसको मिला, और इधर वो घड़ा निकाल ही रहा होता है कि पीछे से ये आदमी आता है, और इस आदमी ने कुम्हार को देख के आवाज़ लगाई कि अरे मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। और कुम्हार को लगता है कि इसने मेरा सोने का घड़ा देख लिया। तो कुम्हार ने सोचा कि अगर मैं इसको पैसे नहीं देता हूँ, ये गोल्ड कॉइन नहीं देता हूँ, तो फिर ये जाके सबको बताएगा और फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सोच के उसने उसको आधे सिक्के अपने उस आदमी को दे दिए। तो इधर इस आदमी को भी फ़ायदा हो गया। तो कहने का मतलब बाबा जी का यही था कि एक छोटे से निश्चय से कि सिर्फ कुम्हार को देख के खाना खाऊंगा, इस बात से आपको कितना फ़ायदा हो गया। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी काम को करने के पहले कोई भी दृढ़ संकल्प करते हैं तो डेफिनेटली उससे आपको अच्छा ही परिवर्तन नज़र आएगा। सिर्फ ये धन के संदर्भ में उन्होंने नहीं बोला था, किसी भी काम में अगर हम अपना निश्चय करके करते हैं तो वो काम 100% बहुत अच्छा होगा हमारे साथ। तो ये छोटी सी बात जो थी मुझे शेयर करना था, क्योंकि बताया तो बाबा जी ने और भी बहुत कुछ है, बट जब आप किसी कोई बात स्टोरी के थ्रू बताते हो ना तो वो दिमाग में ज़्यादा रहती है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँगी। और भी बहुत सी बातें बाबा जी ने जो बताई है, जो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारे फॉलो करूँ जो बाबा जी ने बोला है। तो बस चलिए अभी तो मैं अब चलती हूँ, ये बातें यहीं पर अभी एंड करती हूँ, क्योंकि अभी आज से सावन लग चुका है। एक्चुअली आज सावन का फर्स्ट डे है। तो मतलब पिछले कुछ साल से ना मैं सावन स्टार्ट होता है तो ग्रीन साड़ी ग्रीन चूड़ी वगैरह पहनती हूँ। पहले मैं नहीं पहनती थी, बट यहाँ कॉलोनी में फ्रेंड्स को देख के मतलब कुछ अच्छी चीज़ अगर आप सीखो तो वो फॉलो करना चाहिए। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर सब लोग सावन लगते ही हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, हरी साड़ी पहनते हैं, बिंदी। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो आज मैं जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में वो सब पहनने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वो व्लॉग फिर कल आएगा। तो चलिए तब तक बाय बाय।